बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो लेक्चर में हम एक अनदर वायरल डिजीज़ पढ़ने जा रहे हैं और ये डिजीज़ है पोलियोमाइलाइटिस। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं और आज के वीडियो लेक्चर में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं पोलियोमाइलाइटिस डिजीज़ के बारे में। तो यहाँ पर हमने हेडिंग डाल दिया है पोलियोमाइलाइटिस। पोलियोमाइलाइटिस वायरल डिजीज़ जो है इसको सिंपली पोलियो भी कहा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं और इसका मीनिंग डिस्कस करते हैं कि पोलियोमाइलाइटिस वर्ड्स की मीनिंग क्या है। तो यहाँ पर हमने अगेन हेडिंग डाल दिया है मीनिंग। पोलियोमाइलाइटिस वर्ड जो है ये 3 अल्फाजों से मिलकर बना हुआ एक वर्ड से है। इसमें फर्स्ट वन क्या है? पोलियो। पोलियो कहा जाता है ग्रे मैटर को। पोलियो किसे कहा जाता है? ग्रे मैटर। माइल मीन्स स्पाइनल कार्ड और आइटिस की मीनिंग क्या होता है? इन्फ्लामेशन। तो अगर लफ्ज़ी मानी इसका देखा जाए तो ये पोलियोमाइलाइटिस क्या होता है? ये स्पाइनल कार्ड का जो ग्रे मैटर होता है उसके इन्फ्लामेशन को हम पोलियोमाइलाइटिस का नाम देते हैं। तो ये हो गया इसका लफ्ज़ी मानी। अब नेक्स्ट वन आते हैं और इसका डिफिनीशन डिस्कस करते हैं कि इसकी डिफिनीशन क्या है। तो यहाँ पर हमने एक सिंपल सा डिफिनीशन लिख दिया है। इट इज़ हाईली इन्फेक्शियस वायरल डिजीज़। ये क्या है? बहुत इन्फेक्शियस वायरल डिजीज़ है। हाईली इन्फेक्शियस वायरल डिजीज़ से मुराद ये है कि ये डिजीज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से काज होती हैं और एक पर्सन से दूसरे पर्सन में मुंतकिल होती है, ट्रांसफ़र हो सकती है। तो इन्फेक्शियस वर्ड से ये मुराद है कि ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकती हैं। तो क्या है? इट इज़ हाईली इन्फेक्शियस वायरल डिजीज़ विच मेनली अफेक्ट द ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कार्ड। जो कि आमतौर पे ये क्या करता है? स्पाइनल कार्ड का जो ग्रे मैटर होता है उसको ख़राब कर देता है, उसके ऊपर असरात डालता है। ऑफ यंग चिल्ड्रन, छोटे बच्चे जो होते हैं उनका स्पाइनल कार्ड का जो ग्रे मैटर होता है वो डैमेज हो जाती है। कौन सी डिजीज़ में? पोलियोमाइलाइटिस में। और इसके अलावा ये मेनली यंग चिल्ड्रन में काज होती है ये डिज़ीज़। इसके अलावा एडल्ट लोगों में भी ये डिज़ीज़ काज हो सकती है, लेकिन इनका मेन टारगेट कौन होता है? यंग चिल्ड्रंस होता है पोलियोमाइलाइटिस का। अब इसके बाद आते हैं और डिस्कस करते हैं इसका काज कि ये डिज़ीज़ किस चीज़ की वजह से काज होती है। तो ये डिज़ीज़ एक वायरस से काज होती है जिसका नाम है पोलियो वायरस। तो ये पोलियो वायरस से काज होती है। अब नेक्स्ट वन हेडिंग क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। अब इस पोलियो वायरस का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो यहाँ पर हमने एक सिंपल सा डायग्राम बना दिया है। ये पोलियो वायरस जो होता है ये नॉन एनवल्ड वायरस होता है, मतलब इसके इर्द गिर्द एनवल्प नहीं होता और इसका एक कवरिंग मौजूद होता है। यहाँ पर हमने बना दिया है ब्लू कलर से और इसके अलावा रेड कलर से। तो ये क्या होता है? इसको कहा जाता है कैप्सिड। ये क्या है? वायरल कैप्सिड है। और इस कैप्सिड के अंदर क्या मौजूद होता है? यहाँ पर इसका जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है। लेकिन थोड़ा बहुत इस कैप्सिड को डिस्कस करते हैं। ये कैप्सिड जो होता है ये 4 किस्म के प्रोटीनों से बना होता है। इसका एक आउटर मोस्ट कवरिंग पहले हमने बना दिया है, ये 3 किस्म के प्रोटीनों से बना होता है। ये आउटर मोस्ट ब्लू वन, वो कौन कौन से प्रोटीन होते हैं? वो होता है VP1, VP2 प्रोटीन एंड VP3। ये 3 किस्म के प्रोटीन जो होते हैं इन्होंने ये आउटर कवरिंग बनाया होता है इस कैप्सिड का। और अंदरूनी एरिया पे कैप्सिड का जो इंटीरियर एरिया है, अंदरूनी एरिया जो मैंने रेड कलर से इसको शेड कर दिया है, ये VP4 प्रोटीन से बना होता है। VP4। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीन होते हैं, इन्होंने ये कैप्सिड बनाया होता है। इस कैप्सिड के अंदर जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है और पोलियो वायरस के केस में ये जेनेटिक मटेरियल होता है ये होता है RNA। ये RNA होता है और ये पॉजिटिव सेंस RNA होता है। पॉजिटिव का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये डायरेक्टली किस चीज़ में? प्रोटीन में कन्वर्ट हो सकती है। इसका डायरेक्टली ट्रांसलेशन हो सकता है और इसका डायरेक्टली ट्रांसलेशन सेल के अंदर होता है। तो पॉजिटिव RNA से मुराद ये है कि ये ट्रांसलेशन के लिए रेडी होती है जब वायरस इसको एंटर कर देता है होस्ट सेल के अंदर। तो ये हो गया इसका थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर के बारे में। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वन इसका पैथोफिजियोलॉजी के। ये वायरस जो है किस तरह ग्रे मैटर को डैमेज कर देता है और इसके अलावा कौन से सेल्स होते हैं इनका टारगेट। तो यहाँ पर हमने अगेन हेडिंग डाल दिया है पैथोफिजियोलॉजी। ये कौन से सेल्स को इन्फेक्ट करता है? ये पोलियो वायरस एपिथेलियल सेल ऑफ द GIT के जो एपिथेलियल सेल होते हैं उसके अंदर इसका लाइफ साइकिल कंटिन्यू रहता है और अपना रिप्रोडक्शन करवाता है, अपने न्यूज़ कॉपीज़ बना लेता है ये वायरस।
और इसके अलावा यहाँ पे मैंने लिख दिया है आरटी। आरटी मतलब रिस्पायरेटरी ट्रैक। रिस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर जो एपिथेलियल सेल होते हैं उनको भी ये टारगेट कर देता है। इसके अलावा सेकंड वन जो होता है न्यूरॉन्स ऑफ ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड के अंदर जो न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं ग्रे मैटर के अंदर, और कौन से न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, उनको यह डैमेज करवाता है। अब कैसे करवाता है, तो इसको यहाँ पे एक फंक्शनल डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक डायग्राम बना दिया है। ये पोलियो वायरस जो होता है, पोलियो वायरस के लिए यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ PV। ये पोलियो वायरस 2 रूट्स के थ्रू एंटर होता है। ये नोज़ के थ्रू भी एंटर होता है और इसके अलावा ये माउथ के थ्रू भी एंटर होता है। अगर माउथ के थ्रू एंटर हो गया तो ये GIT में चला जाएगा, और अगर रिस्पायरेटरी ट्रैक मतलब नोज़ के थ्रू ये एंटर हो गया तो ये क्या कहाँ पे जाएगा, ये रिस्पायरेटरी ट्रैक में जाएगा, और यहाँ पे लंग वगैरह जो हैं इनके अंदर जो ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, ट्रिकिया वगैरह जो होते हैं, इनका जो एपिथेलियल सेल लाइनिंग होता है उसको ये डैमेज करवाता है। तो ये इन 2 रूट के थ्रू एंटर होता है। तो यहाँ पे हम लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ये माउथ के थ्रू एंटर हो गया, आगे चला जाएगा स्टोमक में, और स्टोमक के अंदर ये क्या होता है, यहाँ पे भी इंटेस्टाइन के वाल जो होते हैं उसके ऊपर एपिथेलियल सेल मौजूद होते हैं, उनके अंदर ये यहाँ पे भी रिप्लिकेट होता है। तो फॉर एग्जांपल ये वायरस एंटर हो गया और यहाँ पे इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल जो है उसके अंदर इन्होंने रिप्लिकेशन कर दिया, और फिर क्या होता है, आगे ये एब्जॉर्ब होता है। यहाँ पे एपिथेलियल सेल के अंदर जो रिप्लिकेशन होता है उसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करने जा रहे हैं आगे। लेकिन यहाँ पे हम जस्ट आप लोगों को मेंशन करते हैं कि यहाँ पर भी इनका रिप्लिकेशन होता है। तो रिप्लिकेशन के बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पर इंटेस्टाइनल एरिया में रिप्लिकेशन हो गया, तो इंटेस्टाइनल एरिया से फिर ये मेसेंटेरिक वेन के थ्रू क्या हो जाता है, आगे ब्लड सर्कुलेशन की तरफ चला जाता है। तो ये रेड कलर वाले वेसल जो है ये क्या कहलाते हैं, मेसेंटेरिक वेन। मेसेंटेरिक वेन जब इकट्ठे हो जाते हैं तो एक बड़ा ब्लड वेसल बना देता है जिसको हेपेटिक पोर्टल वेन कहा जाता है। तो ये हो गया हेपेटिक पोर्टल वेन, HPV शॉर्टकट में मैंने लिख दिया क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है। दीज आर कॉल्ड मेसेंटेरिक वेन, MV मैंने शॉर्टकट में लिख दिया। मेसेंटेरिक वेन से आगे क्या होता है, हेपेटिक पोर्टल वेन। हेपेटिक पोर्टल वेन कहाँ पे ओपन होता है, ये लीवर में ओपन होता है। तो फॉर एग्जांपल क्या हो गया, यहाँ से वायरसेस चले गए और लीवर में चले गए। लीवर से फिर कहाँ पे जाते हैं, ये चले जाते हैं हेपेटिक आर्टरी के थ्रू। यहाँ पे मैंने शॉर्टकट में लिख दिया हेपेटिक आर्टरी के थ्रू। यहाँ कहाँ पे चला जाता है, ये चला जाता है जर्नल ब्लड सर्कुलेशन में। तो ये स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट करता है, GBC, जर्नल ब्लड सर्कुलेशन। जर्नल ब्लड सर्कुलेशन तक जब ये पोलियो वायरस यहाँ पे पहुँच जाता है, फिर आगे यहाँ से क्या होता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है और ये चला जाता है कहाँ पे, ये चला जाता है स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, एक आर्टरी रिप्रेजेंट कर दिया है, ये हो गया एक आर्टरी, और आर्टरी के थ्रू यहाँ पे CNS तक ये वायरस पहुँच गया। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, CNS। तो ये फॉर एग्जांपल CNS तक पहुँच गया। अब स्पाइनल कॉर्ड जो होता है उसका मैंने यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन लिया हुआ है। जब स्पाइनल कॉर्ड का हम क्रॉस सेक्शन लेंगे और ऊपर साइड से देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह दिखाई देता है। ये क्या है, ये स्पाइनल कॉर्ड का डोर्सल साइड है, डोर्सल साइड, और दिस वन इज वेंट्रल साइड। ये हो गया इसका वेंट्रल साइड। तो वेंट्रल साइड पे यहाँ पे क्या होता है, इस रीजन को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है वेंट्रल हॉर्न। ये लेटरल हॉर्न है और दिस वन इज कॉल्ड डोर्सल हॉर्न। तो ये वेंट्रल हॉर्न जो होता है यहाँ पे क्या होते हैं, मोटर न्यूरॉन के सेल्स बॉडी यहाँ पे मौजूद होती है। और यहाँ पे ये बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, जो मैंने ब्लैक कलर से इसको बना दिया है। ये बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर जो होता है इसी को ग्रे मैटर कहा जाता है, और ग्रे मैटर के अंदर ये मोटर न्यूरॉन के सेल्स बॉडी यहाँ पे मौजूद होते हैं। तो इन सेल बॉडीज़ के अंदर ये क्या कर देता है, अपना रिप्लिकेशन करवाता है, और यहाँ पे इन सेल मोटर न्यूरॉन के जो सेल बॉडीज होते हैं इनको डैमेज कर देता है। जब ये डैमेज हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, आगे इसके मुख्तलिफ किस्म के सिम्टम्स होते हैं जो कि आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक्सप्लेनेटरी पर्पसेस के लिए यहाँ पर हमने एक सेल लिया हुआ है। ये क्या है, एक सेल है, ये हो गया एक सेल, और हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये कौन सा सेल है, या तो ये क्या है, GIT का एक सेल है, मतलब इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल हमने उठा दिया है, या ये क्या है, रेस्पिरेटरी एपिथेलियल सेल है, या इसके अलावा ये क्या है, मोटर न्यूरॉन का जो सेल बॉडी एरिया है वो एरिया ये रिप्रेजेंट कर देता है। तो इन तमाम जगहों को एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक जर्नलाइज सेल्स यहाँ पे लिया हुआ है। इसके ज़रिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये वायरस किस तरह अपने आप को रिप्लिकेट कर देता है। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक स्ट्रक्चर हमने बना दिया है, दिस वन इज पोलियो वायरस, और ये पोलियो वायरस एक रिसेप्टर इसके लिए यहाँ पर सेल के ऊपर मौजूद होता है। इस रिसेप्टर को कहा जाता है
CD155। ये CD155 रिसेप्टर के ऊपर ये पोलियो वायरस अटैच हो जाता है और अटैच होने के बाद ये क्या कर देता है, अपना जेनेटिक मटेरियल नीचे उतार देता है। तो ये हो गया वायरल RNA। तो ये क्या है, एक वायरल RNA है। तो वायरस ने क्या कर दिया, अपना RNA उतार दिया। अब इस RNA के साथ दो काम होते हैं, या तो ये क्या कर देता है, mRNA का शक्ल इख्तियार कर देता है। तो ये क्या है, mRNA, ये mRNA का शक्ल इख्तियार कर देता है। और दूसरा, इसके ऊपर एक एंजाइम काम करता है और इसको एक अनदर RNA में कन्वर्ट कर देता है, जिसको कहा जाता है जीनोमिक RNA। तो ये क्या है, जीनोमिक RNA। और ये जीनोमिक RNA इससे किस तरह बनाए जाते हैं? जीनोमिक RNA क्या होते हैं, इस वायरल RNA के अनदर कॉपीज़ होते हैं और ये एक एंजाइम के थ्रू ये किया जाता है ये प्रोसेस। और इस एंजाइम का नाम होता है RNA पॉलीमरेज, जो हमने यहाँ पे एक रेड कलर से बना दिया है। ये क्या है, RNA पॉलीमरेज। ये क्या है, RNA पॉलीमरेज। अच्छा, अब आगे जाते हैं। इस mRNA के साथ क्या होता है, ये mRNA चली जाती है राइबोसोम की तरफ। ये स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस वन इज राइबोसोम, इसके साथ मैंने R लिख दिया। और राइबोसोम क्या कर देता है, इस mRNA को ट्रांसलेट कर देता है। ट्रांसलेट करने के बाद क्या होता है, इससे बन जाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीन। इन प्रोटीन्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल प्रोटीन इससे बन जाते हैं। तो जब स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल प्रोटीन बन जाते हैं, इन प्रोटीन को मैंने सिंपली PP से रिप्रेजेंट कर दिया। ये हो गए डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन जो बन गए mRNA के ज़रिए। अब क्या होता है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स और ये जीनोमिक RNA, ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं और चले जाते हैं कहाँ पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ। ये हो गया ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ। ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल प्रोटीन है, इसके अलावा जीनोमिक RNA चला जाता है। तो ये क्या कर देता है, इनको असेंबल कर देता है और दूसरे साइड पे ये क्या कर देता है, एक वायरस का शक्ल इख्तियार कर देते हैं। तो ये हो गया एक पोलियो वायरस, PV मतलब पोलियो वायरस। तो इस तरह इसका रिप्लिकेशन सेल के अंदर होता है। जब ये बहुत सारे यहाँ पे इसी तरह बन जाते हैं, ये क्या है, न्यू वायरस हो गया, जिसके पास अपना जेनेटिक मटेरियल भी है, जीनोमिक RNA भी इसके अंदर चला गया और ये प्रोटीन इकट्ठे होकर इन्होंने एक वायरस का, पोलियो वायरस का स्ट्रक्चर इख्तियार कर लिया। जब ये वायरसेस बहुत सारे यहाँ पे रिप्लिकेट हो जाते हैं, तो लास्ट में क्या होता है कि ये सेल बर्स्ट हो जाता है, इसकी बर्स्टिंग हो जाती है और ये न्यू वायरसेस जो हैं ये रिलीज़ हो जाते हैं और अनदर सेल्स को आगे इन्फेक्ट कर देते हैं। इसके अलावा ये सारा कहानी जब कंटिन्यू रहता है तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है इन सेलों के ऊपर अटैक कर देता है, मतलब इसके खिलाफ इन्फ्लामेशन स्टार्ट कर देता है। उस इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में भी ये सेल डैमेज हो जाते हैं। एक तो इनका बर्स्टिंग होता है, इसके अलावा दूसरा क्या होता है, दूसरा इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स इम्यून सिस्टम से आ जाता है, उसकी वजह से भी ये डैमेज हो जाते हैं। अच्छा, तो उम्मीद है इसका ये पैथोफिजियोलॉजी समझ में आ चुका होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट वन चले जाते हैं और डिस्कस करते हैं इनके सिम्टम, अलामात के। अगर पोलियो कास हो गया तो इसके अलामात क्या होंगे। अच्छा, तो पोलियो दो तरह का होता है। पोलियो को आगे दो तरह क्लासीफाई किया जाता है। फर्स्ट वन जो होता है उसको कहा जाता है एसिम्प्टोमेटिक और एबॉर्टिव पोलियो। एसिम्प्टोमेटिक पोलियो भी इसको कहा जाता है, एबॉर्टिव पोलियो भी इसको कहा जाता है, या इसके अलावा इसके लिए अनदर नाम भी यूज़ किया जाता है, नॉन पैरालिटिक पोलियो। ये तीनों नाम इसके लिए यूज़ किए जाते हैं। जब ये हो जाती हैं तो क्या होता है, इस पोलियो के फ्लू लाइक सिम्टम होते हैं। इसमें क्या होता है, मसल पैरालिसिस वगैरह नहीं होता। तो इसके ज़ुकाम के जिस तरह असरात होते हैं उसी तरह सिम्टम इसके भी होते हैं। नेक्स्ट वन टाइप इसका क्या होता है, नेक्स्ट वन टाइप इसका होता है पैरालिटिक पोलियो। पैरालिटिक पोलियो में क्या होता है, फ्लू लाइक सिम्टम तो वैसे भी होते हैं, इसके अलावा अनदर सिम्टम भी होते हैं, मसल डैमेज हो जाते हैं इसमें। अब ये पैरालिटिक पोलियो जो है ये तीन तरह का होता है। इसमें फर्स्ट वन टाइप जो होता है उसको कहा जाता है स्पाइनल पोलियो। स्पाइनल पोलियो में क्या होता है, इसके अंदर आर्म जो होते हैं, आर्म और इसके अलावा लेग्स, ये दोनों क्या हो जाते हैं, अफेक्ट होते हैं और इसके अलावा इन दोनों का पैरालिसिस होता है। इसके अलावा नेक्स्ट वन टाइप इसका क्या होता है, बल्बर पोलियो। बल्बर पोलियो जो होती हैं इसमें डायाफ्राम के जो नर्व्स होते हैं, डायाफ्राम की तरफ जो नर्व चले जाते हैं, उन नर्व्स का क्या होता है, यहाँ पे ग्रेमेटर में सेल बॉडी डैमेज हो जाता है। तो इसकी वजह से फिर डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, डायाफ्राम के मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते और ये एक सीवियर केस होता है, क्योंकि जब डायाफ्राम के मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे तो फिर सही तौर पर ब्रीथिंग नहीं होगा, क्योंकि डायाफ्राम जो है वो ब्रीथिंग में हेल्प देता है। तो फिर इसकी वजह से डेथ भी काज हो सकती है बल्बर पोलियो की वजह से। नेक्स्ट वन टाइप इसका होता है बल्बोस्पाइनल
फोलियो। बल्बोस्पाइनल फोलियो जो होता है इसमें इन दोनों के सिम्टम होते हैं, मतलब डायफ्राम के मसल भी डैमेज हो जाते हैं, डायफ्राम की तरफ जो नर्व जाते हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से डायफ्राम के मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाते। और इसके अलावा आर्म और लेग के मसल जो होते हैं ये भी डैमेज हो जाते हैं बल्बोस्पाइनल फोलियो में। तो ये हो गए इसके सिम्टम। अब इसके बाद नेक्स्ट वन पढ़ते हैं इनक्यूबेशन पीरियड की। इसका इनक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? तो इनक्यूबेशन पीरियड जो होता है आमतौर पे 5 से लेकर 35 डेज तक इसका इनक्यूबेशन पीरियड होता है। और अगर एवरेज इनक्यूबेशन पीरियड इसका देखा जाए तो ये 7 से लेकर 14 डेज तक होता है। अच्छा, तो ये तो हो गया इसका इनक्यूबेशन पीरियड। अब इसके बाद नेक्स्ट वन पढ़ते हैं प्रिवेंशन की। इसको हम प्रिवेंट कैसे करेंगे? तो इसके लिए पोलियो के लिए वैक्सीन लगाए जाते हैं। पोलियो डिजीज़ काज होने से पहले इसको लगाया जाता है, और अगर एक बार पोलियो काज हो गया तो फिर ये वैक्सीन काम नहीं करते। तो पोलियो डिजीज़ काज होने से पहले ये बच्चों में लगाया जाता है। पाकिस्तान में इसके पोलियो मुहिम चलाए जाते हैं, हर घर तक ये पहुंचाए जाते हैं पोलियो के वैक्सीन, और छोटे बच्चों को पिलाए जाते हैं। तो अब ये वैक्सीन 2 टाइप के होते हैं। एक को कहा जाता है OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन, ये माउथ के ज़रिए दिया जाता है, और दूसरा होता है IPV मतलब इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ये क्या होता है? ये किल्ड वायरसेस होते हैं, और इन को क्या कर दिया जाता है? इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है, बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर किया जाता है, दाखिल किया जाता है। अच्छा, तो ये हो गया इसका प्रिवेंशन। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट वन पढ़ते हैं इसका स्प्रेड की, ये फैलता कैसे है। फर्स्ट वन पॉइंट क्या है? डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट, इसके ज़रिए ट्रांसमिट होता है, म्यूकस के ज़रिए, एंड इसके अलावा फ्लेगम बलगम जो होता है फ्रॉम नोज़ और माउथ, नोज़ से या माउथ से क्या हो जाए ये फ्लेगम वगैरह, अगर कोई आदमी दुखता है तो इससे भी क्या होता है? इसके पोलियो वायरस के स्प्रेड होने का ख़तरा होता है। इसके अलावा नेक्स्ट वन पॉइंट है बाइफिसिस, ये फुजला के ज़रिए भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये हो गया इसका स्प्रेड। अब लास्ट वन डिस्कस करते हैं इसका ट्रीटमेंट की, इसका इलाज किस तरह किया जाता है। तो इसके लिए अगर इन्फेक्शन वगैरह है तो एंटीबायोटिक दिए जाते हैं। इसके अलावा एक ड्रग दिया जाता है पोलियो पेशेंट्स को, जिसको कहा जाता है बेतानिकोल। बेतानिकोल जो है एक कोलिनर्जिक ड्रग है, और ये इस्तेमाल किया जाता है ताकि मसल स्पाज़म को ख़त्म किया जा सके, और इसके अलावा मसल टोन को इम्प्रूव किया जा सके। मसल टोन मीन्स कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल, ताकि इसको ट्रीट किया जाए। तो इसके लिए ये ड्रग इस्तेमाल किया जाता है, और इसका नाम क्या है? बेतानिकोल। अच्छा, तो ये हो गया ड्रग। इसके अलावा नेक्स्ट कौन सी चीज़ें यूज़ किए जाते हैं? हीटिंग पैड्स, टावल्स, गर्म टावल वगैरह या पैड्स वगैरह जो हैं इनको इस्तेमाल किया जाता है ताकि मसल टोन को इम्प्रूव किया जाए, और उसके अलावा पेन वगैरह को रिलीव किया जाए या रिड्यूस किया जाए। इसके अलावा पेन किलर इसके लिए यूज़ किए जाते हैं। पेन किलर में कौन से? नॉन नारकोटिक पेन किलर जो होते हैं या एनाल्जेसिक जो होते हैं उनको इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके लिए आमतौर पे NSAIDs यूज़ किए जाते हैं। नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो होते हैं ये इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसा कि पैरासीटामोल हो गया, इसके अलावा मेफिनेमिक एसिड वगैरह हो गया, ये सारे इसके लिए यूज़ किए जाते हैं, जो कि नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, या ये नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक भी इनको कहा जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट वन पॉइंट क्या है? फिजिकल थेरेपी। इसके लिए एक्सरसाइज वगैरह तजवीज़ किया जाता है ताकि मसल टोन वगैरह जो है इसको इम्प्रूव किया जाए। इसके अलावा ब्रेसेस जो होते हैं, ये प्लास्टिक की चीज़ें जो होती हैं, प्लास्टिक वाले पाँव भी मिलते हैं, इनको बाज़ औक़ात यूज़ किया जाता है। इसके अलावा प्रॉपर शूज़ होने चाहिए, और बाज़ औक़ात आर्थोपेडिक सर्जरी भी किया जाता है ये पेशेंट को। अच्छा, तो ये हो गया इसका ट्रीटमेंट। अब लास्ट वन डिस्कस करते हैं एक टेडबिट में उन्होंने लिखा हुआ है OPV के बारे में, ओरल पोलियो वैक्सीन के बारे में। ओरल पोलियो वैक्सीन के बारे में उन्होंने लिखा है कि ये क्या है? पाकिस्तान में इसके कैंपेन चलाए जाते हैं, इसके मुहिम चलाए जाते हैं, और हर घर तक ये वैक्सीन पहुंचाए जाते हैं और छोटे बच्चों को पिलाए जाते हैं। ये बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं ये वैक्सीन, और इसके साइड इफ़ेक्ट वगैरह भी नहीं होते। और पोलियो जो है ये एक ख़तरनाक बीमारी होता है, इसलिए इन OPV वैक्सीन जो है ये बच्चों को देने चाहिए, क्योंकि इनके साइड इफ़ेक्ट वगैरह भी नहीं होते और ये सेफ़ होते हैं। तो ये था थोड़ा बहुत पोलियो माइलाइटिस के बारे में। उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक नया वायरल डिजीज़ पढ़ेंगे।